देखो, मार्केट अब ऐसी स्थिति में है जहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 50 का आंकड़ा देखिए तो यहाँ पे अब 25,000 के ऊपर निफ्टी 50 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब कई ऐसे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट यहाँ पे 25%, 26%, 28% का आंकड़ा शो कर रहा है। क्या यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मार्केट का स्थिति जो है ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा सोल्यूशन है या नहीं है? बहुत ऐसे इन्वेस्टर का जो ये क्वेरी है, इस वीडियो के माध्यम से ऐसे इन्वेस्टर को मैं एडवाइस करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हमें अपने म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू कुछ हम यहाँ पे समझेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई इन्वेस्टर यहाँ पे 2022 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और आज की डेट में उसका वैल्यू जो देखने को मिल रहा है वो 2,30,000 के करीब में देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो 1,30,000 का प्रॉफिट है और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे में अगर इन्वेस्टर मान लो यहाँ पे 1,30,000 का यूनिट रिडीम करके उस प्रॉफिट को बुक कर लेता है तो इसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। या फिर वहाँ पे इन्वेस्टर पूरा पैसा रिडीम करके यहाँ पे कैपिटल के साथ प्रॉफिट को भी यहाँ पे रिडीम कर दे तो इसको भी हम प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे मानेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है ये तो इन्वेस्टर समझ गए। कई ऐसे इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं कि जैसे ही इनको प्रॉफिट दिखता है कैपिटल के साथ पूरा प्रॉफिट यहाँ पे रिडीम कर देते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूँ तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करना है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सपोज दैट कि आप डेप्ट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखते हो लेकिन अब देख रहे हो कि इक्विटी का एलोकेशन बढ़ रहा है। आप 70 से 30% का रेशियो रखते हो, 70% इक्विटी में, 30% यहाँ पे डेप्ट में। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे जो डेप्ट का रेशियो है वो 20% के आसपास चला गया, इक्विटी का 80% हो गया है। तो वैसे स्थिति में आप रीबैलेंसिंग कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग करके। जी हाँ, अपना जो इक्विटी का शेयर है उसको डेप्ट में पार्क कर सकते हो। इस कंडीशन में आप कर सकते हो। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ये एक सही डिसीजन भी माना जाता है। दूसरा जो पॉइंट है कि आप कोई पर्टिकुलर जो गोल है जिसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अचीव हो चुका है। गाड़ी खरीदना हो, घर के लिए पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो, कोई मैरिज एक्सपेंसेस के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा लग्जीरियस प्लान है जिसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और वो पैसा आपको जितना चाहिए वो कंप्लीट हो गया, जितना ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो गया। तो वैसे स्थिति में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि होल्ड करो, वहाँ पे आप पूरा पैसा रिडीम कर सकते हो या फिर पार्शली आप कुछ पैसा वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, जब मार्केट काफ़ी हाई लेवल पे हो तो हम इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है मार्केट में कि वाकई में अब मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। वैसे इन्वेस्टर ही इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं जो इन्वेस्टर काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे इन्वेस्टर यहाँ पे इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं। मार्केट जब एक्सट्रीमली हाई लेवल पे हो तो हम कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करके और होल्ड कर सकते हैं पैसा कि मार्केट में कुछ गिरावट हो तो हम फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दें। बट ये काफ़ी रिस्की डिसीजन होता है क्योंकि मार्केट को टाइमिंग करना ये काफ़ी मुश्किल है और अगर आपका डिसीजन गलत हुआ और मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया तो जो आप पैसा वहाँ पे होल्ड किए हो उसमें आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट की बात करूँ तो अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो अदर क्लासेस में, जैसे कि गोल्ड में पैसा लगाना है आपको, कोई ऐसा इंटरनेशनल इक्विटीज़ में पैसा लगाना है या फिर कोई और मेटल में आपको पैसा लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप कुछ पैसा रिडीम कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड से। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से पैसा निकाल के वो पीपीएफ में पार्क करते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, रिटायरमेंट फंड्स में पैसा लगाते हैं। जी हाँ,
तो अगर आप करना चाहते हैं तो अपने म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रिडीम करके, और वहाँ पे कुछ री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, ऐसे कंडीशंस पे आपको अपने म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। आप आगे वीडियो में कुछ और पॉइंट से समझोगे कि वाकई में आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला जो यहाँ पे मैं पॉइंट कंसीडर करना चाहता हूँ इन्वेस्टर के सामने, देखो किस कंडीशंस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो आपको यहाँ डिसीजन लेने में काफ़ी ईजी होगा। देखो, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे गोल प्लान कर रहे हो तो कभी भी गलती से आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। आपके सामने करीबन 10 साल का ड्यूरेशन है, 8 साल का ड्यूरेशन है, 15 साल का ड्यूरेशन है, तो ऐसे कंडीशंस पे प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर ऐसे स्ट्रैटेजी को अपनाता है प्रॉफिट बुकिंग के मामले में, उनके पास समय ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं अपने कंपाउंडिंग में नुकसान कर रहा है। पॉइंट की बात करूँ इसी में, तो देखो कई ऐसे इन्वेस्टर इमोशनल वे में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मुझे 25% का काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में रिटर्न बन रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जहाँ एक साल में यहाँ पे 25% बनेगा, वो 2 या 3 महीने में ही बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप फंड है, कई ऐसे थीमेटिक फंड हैं जो 25% रिटर्न बनाने के बाद भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 30% 40% रिटर्न और जुड़ जाता है। और वैसे कंडीशन में जो शॉर्ट टाइम में आप प्रॉफिट बुक किए, जी हाँ, वहाँ अगर आप बने रहते तो और 30 से 40% रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में, आपके फंड में जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इमोशनल प्रॉफिट बुकिंग भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। ऐसे इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को समझ नहीं पाते हैं, और वैसे कंडीशन पे वो सोचते हैं कि अच्छा 20,000 का प्रॉफिट हो रहा, शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि उस 20,000 पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो करीबन शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है उसमें 20% का आपका प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको लॉन्ग टाइम कंटिन्यू करो। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही है तो कुछ मैं आपको स्मार्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो SWP के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालें और उस पैसे को कहीं सेफ जगह में पार्क करें या फिर FD करें, जिससे जब मार्केट में बुरा समय देखने को मिले तो उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सको। SWP के थ्रू यहाँ पे आप अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकालो, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करो, ना कि वन शॉट में आप प्रॉफिट बुकिंग करो। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, कभी भी वन शॉट में अपने पूरे प्रॉफिट को या फिर म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहते हो, इसमें आपको समझना पड़ेगा पार्शियल रिडेम्पशन आप कर सकते हो। जैसे मान लो 10 लाख का प्रॉफिट है, आप चाहते हो कि आगे हो सकता है गिरावट हो तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो वहाँ पे आप 40% 50% अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो और बाकी पैसे को वैसे ही इन्वेस्टेड रहने दो। अगर मार्केट गिरता है तो उस पैसे को आप फिर से मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरे पॉइंट की बात करूँ कि अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही है तो रीबैलेंसिंग पे ज़्यादा फोकस करो। अब सपोज दैट कि आपके इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मान लो आप 50% यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिए विथ कैपिटल अमाउंट, और उस पैसे को आप डेब्ट में पार्क कर दो कि आपको कुछ ना कुछ पैसा बनता रहे। आपने रिस्क मिनिमाइज़ किया और वहाँ पे कुछ पैसा विड्रॉ करके अपने डेब्ट में पार्क किया, कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न बनेगा। मार्केट में कुछ गिरावट आता है तो डेब्ट से आप पैसा निकाल के यहाँ पे इक्विटी में पार्क कर सकते हो। लेकिन देखो, ये जितना कहना आसान है, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करोगे, टैक्स का यहाँ पे ब्रैकेट कुछ बन सकता है। अब कुल मिला के अगर मैं समराइज़ करूँ तो प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा टूल है, लेकिन एक रूल नहीं है। इसे आप रूल मत समझो। आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। लंबे समय के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हो, गोल कैसा है, कितना समय दे सकते हो, रिस्क का कैपेसिटी कैसा है, और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ऐसे तो मैं लॉन्ग टाइम जो इन्वेस्टर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं उनको कभी भी मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। इवन दो अगर कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो मैं जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे एडवाइस किया हूँ उसको फोकस करके आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।